जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम 14वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। पर डे इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब हमारा संविधान तैयार हुआ तब जो संविधान सभा बनी थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, अगर कुल सदस्य एग्जाम में पूछ ले तो 389 सदस्य आपको याद रखना है, जिनमें 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है। और याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में संगीतकार को पहली बार ये किसे मिला था, कभी एग्जाम में आ जाए तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इंदौर पर शासन किया। तो इंदौर पर शासन करने वाला राजवंश आपको होलकर राजवंश याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे पय्योली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो पय्योली एक्सप्रेस के नाम से आप याद रखिएगा पीटी उषा को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, हिमा दास। हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस था, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, कभी एग्जाम में पूछ ले तो हिमा दास फिर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। तो भारत में पहली बार संपत्ति कर याद रखिएगा 1957 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आईएमपी क्वेश्चन है, डेट पूछ ले। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा भारत के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा के अति सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों, मृदा के अति सूक्ष्म कण जो कहलाते हैं वो मृत्तिका कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का पहला, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपको नीलगिरी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य इन 4 ऑप्शन में से बरेदी या यादव नृत्य आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले, लूर नृत्य हरियाणा का है, और लावणी आपको याद रखना है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, और बग रुम्बा नृत्य आपको याद रखना है ये असम का लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने देह त्याग कहाँ किया था। तो गौतम बुद्ध ने देह त्याग आपको याद रखना कुशीनगर में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछे भारतीय रिजर्व बैंक के तो आपको याद रखना सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा इसका। तो लेकिन कभी एग्जाम में पूछ ले रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, तो याद रखिएगा ऑसबर्न स्मिथ आपको याद रखना है। और आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय मुंबई में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन में राज्यों और उससे रिलेटेड फसल का नाम दिया गया। सुमेलित क्या नहीं है, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, चाय गुजरात, जूट असम। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी चाय और गुजरात सुमेलित नहीं है।
चाय का संबंध आपको याद रखना है, असम में चाय सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 1885 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है एशियाई बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद आप याद रखिएगा 48A 48A। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे डेली की बात, आज भी टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा अगर आप इस सीरीज को पर डे वॉच करते तो आपको एग्जाम के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।